Hello everyone. In this video, I am going to explain integer pipeline in Pentium processor. तो आइए पढ़ते हैं integer pipeline. अब हमें पता है कि Pentium प्रोसेसर में दो पाइपलाइन होती है, एक होता है U पाइप और दूसरा होता है V पाइप. ये किस लिए यूज होता है? तो ये साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ टू इंस्ट्रक्शन, यानी दो इंस्ट्रक्शन को अगर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए ये यू पाइप और वी पाइप होता है. लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो यू पाइप कैन एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन, यानी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और वी पाइप कैन एग्जीक्यूट सिंपल इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड बाय इंस्ट्रक्शन पेयरिंग रूल. तो वी पाइप जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है. अब जब इंस्ट्रक्शंस को पेयर करना है, सपोज मेरे पास दो इंस्ट्रक्शन है, ये है इंस्ट्रक्शन 1 और ये है इंस्ट्रक्शन 2, और दोनों को साथ में एग्जीक्यूट करना है, यानी दोनों को भी, एक को यू पाइप में जाना चाहिए और दूसरे को वी पाइप में जाना चाहिए. तो ये अगर इंस्ट्रक्शन 1 है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमेशा यू पाइप में जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो हमेशा वी पाइप में जाके एग्जीक्यूट होगा. ये इंटीजर पाइपलाइन की 5 स्टेजेस है. तो कौन सी स्टेजेस है? तो सबसे पहले होता है प्रीफेच स्टेज, उसके बाद होता है डिकोड स्टेज 1 जिसको कि एब्रीवेट किया गया है एज D1 स्टेज, फिर होता है डिकोड 2 स्टेज दैट इज D2 स्टेज, फिर होता है एग्जीक्यूट स्टेज, और फिर होता है राइट बैक स्टेज. अब यहाँ पे ये स्टेजेस में आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम हर स्लाइड में एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे. अब हमें पता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में या प्रोसेसर को अगर हमें यूज करना है तो हम उसे क्या देते हैं? क्लॉक देते हैं. क्लॉक किस लिए, कैसे बना है? तो ये आप देखिए, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी है. इसके हर एक साइकिल को, वन साइकिल को बोलेंगे टी स्टेट. ये हो गया हमारा टी स्टेट 1, फिर होगा टी स्टेट 2, टी स्टेट 3, 4 एंड 5. अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग टी स्टेट 1 यानी फर्स्ट टी स्टेट में क्या होता है कि यू पाइप में इंस्ट्रक्शन 1 फेच होगा, इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, यानी जो मेमोरी में, जो कोड कैश में इंस्ट्रक्शन है वो वहां पे जाएगा, वो जाएगा, इंस्ट्रक्शन फेच होगा, एक यू पाइप में जाएगा और इंस्ट्रक्शन 2 वी पाइप में जाता है. फिर आएगा सेकेंड टी स्टेट यानी सेकेंड साइकिल, क्लॉक साइकिल. अब ये जो फेच हुआ इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों के दोनों इंस्ट्रक्शन जाएंगे डिकोड स्टेज 1 के लिए. जब 1 और 2 डिकोड स्टेज 1 के लिए जा रहा है, उसी टाइम पे इंस्ट्रक्शन 3 और इंस्ट्रक्शन 4 फेच होंगे यू पाइपलाइन और वी पाइपलाइन में. अब अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग टी स्टेट 3 यानी थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन 1 एंड 2 जा रहा है डिकोड स्टेज 2 के लिए, और इंस्ट्रक्शन 3 एंड 4 उसके बाद फेचिंग के बाद जाएंगे डिकोड स्टेज 1 के लिए, और उसी समय इंस्ट्रक्शन 5 और इंस्ट्रक्शन 6 क्या होंगे? फेच होंगे यू पाइपलाइन और वी पाइपलाइन में. फिर उसके बाद आएगा टी स्टेट 4 यानी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल. इस क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 और 2 नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, यानी अभी एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा उनका. उसी समय पे 3 और 4 जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में डिकोड स्टेज 2 के लिए, और 5 और 6 जाने वाले हैं डिकोड स्टेज 1 के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ऑलरेडी फेच हो चुके हैं. अब ये सब कुछ जब हो रहा है तब 7 और 8 क्या हो रहे हैं? फेच हो रहे हैं पाइपलाइन यू में और पाइपलाइन वी में. उसके बाद ड्यूरिंग फिफ्थ क्लॉक साइकिल क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन 1 और 2 जाएंगे राइट बैक स्टेज में. जब ये राइट बैक स्टेज में है, 3 एंड 4 एग्जीक्यूशन स्टेज में एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, 5 और 6 डिकोड स्टेज 2 में शिफ्ट हो जाएंगे, 7 और 8 डिकोड स्टेज 1 के लिए जाएंगे, और 9 और 10 इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी. 9th और 10th इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी. यहाँ पे मैं स्लाइड में ये वो दिखा नहीं पाई हूँ. और इस तरह से ये फेचिंग, डिकोडिंग, स्टेज 1 2 एग्जीक्यूशन और राइट बैक स्टेज से होता हुआ इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. और इसी को बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसी को हम बोलेंगे सुपर स्केलर ऑपरेशन. अब ये सारी स्टेजेस वन बाय वन हम यहाँ पे पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारा स्टेज है पेंटियम यूजेस 5 स्टेज पाइपलाइन. 5 स्टेज पाइपलाइन का फर्स्ट स्टेज है प्रीफेच स्टेज. प्रीफेच स्टेज में क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्शंस आर प्रीफेच फ्रॉम ऑन चिप इंस्ट्रक्शन कैश.
अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ऑन चिप इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी स्टोर्ड है और यहाँ से इंस्ट्रक्शन अभी कहाँ जा रहा है, तो प्रीफेच बफर में जाएगा। अब यहाँ पे जब आप पाथ देखोगे तो पाथ कितना वाइड है, तो 256 बाइट का पाथ है, यानी यहाँ से यहाँ पे 256 बिट्स एक साथ, बिट सॉरी नॉट बाइट्स, बिट्स एक साथ फ्लो हो सकती है। 256 बिट्स फ्लो हो सकती है, मतलब 32 बाइट्स एक साथ प्रीफेज बफर में ट्रांसफर होंगे। 256 बिट्स में 32 बाइट्स एट ए टाइम इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी से प्रीफेज बफर में ट्रांसफर होंगे। ये होगा आपका प्रीफेज स्टेज 1 में। नेक्स्ट स्टेज आता है डिकोड स्टेज में। अब डिकोड स्टेज में क्या है, देयर आर टू पैरेलल डिकोडर्स, दो होते हैं पैरेलल डिकोडर्स, और वो दोनों क्या करेंगे, दो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और वो ये भी चेक करेंगे कि वेदर इंस्ट्रक्शंस कैन बी पेयर्ड, यानी इंस्ट्रक्शंस कैन बी पेयर्ड यानी वो दो इंस्ट्रक्शन का साथ में एग्जीक्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। सपोज प्रीफेज बफर में 2 इंस्ट्रक्शंस है, एक इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 है, तो ये दोनों के दोनों चले जाएंगे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, डिकोड स्टेज 1 में। वहां पे चेक होगा कि इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन टू जनरेट कंट्रोल वर्ड, और ये डिकोडिंग के बाद एक कंट्रोल वर्ड भी जनरेट करेगा। In this stage, processor decodes the instruction and finds the opcode and addressing information. अब यहाँ पे डिकोडिंग में एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होता है। एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होता है यानी क्या होता है, तो सपोज इंस्ट्रक्शन है कुछ ऐड करना है 2 नंबर को, तो वो 2 नंबर कहाँ स्टोर है उसका एड्रेस फाइंड आउट करना। अगर रजिस्टर में है तो रजिस्टर से लाना है, अगर मेमोरी में डेटा अवेलेबल है तो मेमोरी का एड्रेस जनरेट होना चाहिए। तो ये डिकोडिंग यहाँ पे होता है। उसके बाद जाता है ये नेक्स्ट डिकोडिंग स्टेज में। नेक्स्ट डिकोडिंग स्टेज में क्या होगा, तो ये जो प्रीवियस डिकोडिंग स्टेज में जो कंट्रोल वर्ड जनरेट हुआ था उसको डिकोडिंग होगा। डिकोडिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये फाइंड आउट करेगा कि इस कंट्रोल वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने हैं, कहाँ से डेटा फेच करना है, डेटा कहाँ स्टोर करना है, उसका एड्रेस जनरेट करना है। क्योंकि अगर 2 नंबर को ऐड करना है और वो जो 2 नंबर है जो डेटा है वो अगर मेमोरी में स्टोर है तो उसका एड्रेस जनरेट करना होगा, और ये सब होता है डिकोड स्टेज 2 में। द एड्रेस ऑफ मेमोरी रेसिडेंट ऑपरेंड्स आर कैलकुलेटेड इन दिस स्टेज। उसके बाद ये जाता है नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज एग्जीक्यूट स्टेज में। अब एग्जीक्यूट स्टेज में एग्जीक्यूशन यूनिट कंटेन्स 2 इंटीजर पाइपलाइंस। एग्जीक्यूशन यूनिट में 2 इंटीजर पाइपलाइन होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक यू इंटीजर पाइपलाइन, सॉरी यू इंटीजर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और यहाँ है वी इंटीजर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी एग्जीक्यूशन यूनिट कंटेन्स 2 इंटीजर पाइपलाइन, जैसे एक यू पाइपलाइन है और एक वी पाइपलाइन है, और दोनों का अपना इंडिपेंडेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है जो कि 2 इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है। जो यू पाइपलाइन है, तो यू पाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल इंटीजर एज वेल एज फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो यू पाइपलाइन है दैट कैन एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि पहले स्लाइड में भी बताया है। और वी पाइपलाइन क्या करता है, तो वी पाइप एग्जीक्यूट सिंपल इंटीजर एंड सम फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस, बहुत ही लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट करता है। फिर लास्ट स्टेज जो है वो है राइट बैक स्टेज। अब क्या हुआ है कि डिकोडिंग हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज में चला गया, एग्जीक्यूट हो गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। सपोज 2 नंबर का एडिशन करना है, ऐड भी कर लिया, या मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसका रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली फ्लैग्स चेंज होने चाहिए। अगर वो रिजल्ट किसी रजिस्टर में स्टोर करना है तो रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज होने चाहिए, यानी अपडेट होने चाहिए, और इसी स्टेज को बोलते हैं राइट बैक स्टेज। In this stage, the registers and flags are updated on the basis of result of execution. यानी जो भी execution का result आया है उसके basis पे registers और flags क्या हो जाएंगे, तो update हो जाएंगे। अब ये सुपर स्केलर ऑपरेशन क्या है, तो जब भी कोई भी प्रोसेसर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस, मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट, सपोज
कोई भी प्रोसेसर अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कर पाता है तो उस प्रोसेसर को सुपर स्केलर प्रोसेसर बोला जाता है। पेंटियम क्या है? तो ये सुपर स्केलर प्रोसेसर है। कैसे जा रहा है ये 5 स्टेजेस से? क्योंकि आप देखिए, द प्रीफेचर सेंड्स एड्रेस टू द कोड कैशे। प्रीफेचर ने क्या किया? कोड कैशे को एड्रेस भेजा, फिर वहां से 32 बाइट प्रीफेच बफर्स में आ गया, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन, द प्रीफेच बफर ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शंस टू डिकोड यूनिट। फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड यूनिट में चला गया, 2 डिकोड यूनिट है। फिर इनिशियली डिकोडर यूनिट ने चेक किया कि क्या इंस्ट्रक्शंस एक साथ पेयर कर सकते हैं, यानी क्या उसका एग्जीक्यूशन एक साथ पॉसिबल है या नहीं है। और अगर पेयर कर सकते हैं तो वन गोज टू UALU U पाइप एंड अनदर गोज टू V पाइप। एक U पाइप में जाता है, दूसरा V पाइप में जाता है, और यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन के बाद द पेयर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंटर एंड एग्जिट ईच स्टेज ऑफ पाइपलाइन इन यूनिजन। यानी एक साथ हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 आई प्रीपेज बफर से, फिर डिकोड हो गई, डिकोड के बाद एग्जीक्यूशन के लिए गई, एग्जीक्यूशन के बाद वहां से बाहर यानी अपडेट हो गए रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स। तो ये जो ऑपरेशन है, जो 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, उसी को बोलेंगे सुपर स्केलर ऑपरेशन, और इसीलिए पेंटियम को बोलते हैं सुपर स्केलर processor. So I hope you understood the concept behind it. Thank you very much. Thanks for watching.